अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, आप इस ताल्लुक़ से जानेंगे और सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आज जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने एक बड़ा अहम बयान जमीयत के लेटर पैड के ज़रिए जारी किया है। इसमें लिखा गया है, जज शेखर कुमार यादव के बयान से अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ है। उन्हें आइन का मुहाफिज होना चाहिए जबकि वो आइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मौलाना महमूद असद मदनी, आपसे एक मुसलमान होने के नाते गुजारिश है कि इस बात को सुने और इसको दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। नाजरीन, आज 11 दिसंबर 2024 से जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के हालिया मुतनाज़ा बयान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने ओहदे की मोतबरियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जिन अदालतों से उम्मीद है कि वो अदल इंसाफ के ज़रिए सभी तबकों को जोड़ने का काम करेगी, उनका एक मजबूत नुमाइंदा मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों का हम प्याला व हम निवाला बन रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उन्हें आइन का नुमाइंदा होना चाहिए जबकि वो आइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाज़ेह हो कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में कहा कि मुल्क अक्सरियत की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। नाजरीन, क्या मतलब, आप क्या समझ रहे हैं कि अक्सरियत क्या है? मतलब ये कि यह मुल्क अक्सरियत के हिसाब से चलेगा, यानी इन जज साहब के कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क में जो ज़्यादा है यानी हिंदू ज़्यादा है तो ये मुल्क हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। इन जज साहब के कहने का यह मतलब है। ये है हाई कोर्ट के जज, ये करेंगे अदलो इंसाफ। इनसे की जा सकती है उम्मीद कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा मुसलमानों को। नाज़रीन, मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों के आइली मसाइल पर बिला वजह तनकीद की और एक मखसूस कमेटी का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब बच्चों के सामने बचपन से ही जानवरों को ज़िबह किया जाता है तो वो कैसे मेहरबान और रवादार बन सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों के एक तबके को कट मुल्ला बताते हुए कहा कि उनका वजूद देश के लिए नुकसानदेह है। आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि एक अदालत का जज कैसे मुसलमानों को कठमुल्ला बता रहा है। ये मुसलमान वो हैं सबसे ज़्यादा इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों का इस मुल्क को तरक्की पर ले जाने के लिए सबसे अहम रोल और बड़ा रोल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कैसे लोग हैं, इनके जहन में क्या भर चुका है, ये चाहते क्या हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब अदालत से ऐसी आवाज़ें आएंगी तो फिर मुसलमानों को इंसाफ कौन देगा, कहाँ से इंसाफ मिलेगा। एक बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि एक मुसलमान है, आपस में ही एक दूसरे मुसलमान की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे मुसलमान के खिलाफ बोलते और भौंकते रहते हैं। इनको यानी मुसलमानों को इससे फुर्सत ही नहीं, ये आपस में ही एक दूसरे मुसलमान के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी बड़ी अफसोस की बात है। नाज़रीन, मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि हालांकि जस्टिस यादव जिस कमेटी के जिम्मेदारों से खिताब कर रहे थे उसके बारे में बोलने के बजाय दूसरी कमेटी पर तानो तशनी के तीर नश्तर चला रहे थे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अदलिया का एक रुकन होने के नाते जस्टिस यादव को इस बात का मुकम्मल एहसास होना चाहिए कि उनका ऐसा बयान फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर कर सकता है। नीज़ इससे न सिर्फ अदलिया का वक़ार मजरूह होता है बल्कि अदलिया के तई लोगों का एतिमाद भी मुतज़लज़ल होता है। अदलिया एक गैर जानिबदार इदारा है और इसका फ़र्ज़ है कि वो आइन की बालादस्ती और तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुल्क में बहुत सारे काबिल और ईमानदार जज हैं जिनके फ़ैसलों से देश का वक़ार बुलंद होता है और मुल्क के शहरियों को इंसाफ मिलता है। लेकिन जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने बयान से इस पेशे की वक़ात और इससे वाबस्ता लोगों की नेक नामी पर पानी फेर दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम जस्टिस यादव के इस रवैये की फौरी और संजीदा तहकीक का मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाए ताकि अदलिया की मोतबरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हम मुल्क के मेंबरान पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं और उनके खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाए।
इस मौके पर मौलाना मदनी ने हक व इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने वाले साबिक जज साहिबान और वकला हजरात की तहसीन की और कहा कि मुत्तहिदा कुव्वत के ज़रिए ही फ़िरका परस्ती की लानत से मुल्क को आज़ाद कराया जा सकता है। आज मौलाना महमूद मदनी साहब ने जमीयत के लेटर पैड के ज़रिए यह बयान जारी किया है, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप सोचिए कि इनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमें इंसाफ देंगे, या मुसलमानों के ताल्लुक़ से कुछ अच्छा सोचेंगे, या दूसरे मज़हब के मानने वालों के ताल्लुक़ से जो कि अक़लियतों में आते हैं उनके ताल्लुक़ से क्या सोचेंगे। बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, और जो यहाँ की फ़िज़ा को, यहाँ के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए। आमीन। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।